देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश के अलग अलग प्रदेशों, देश के बड़े बड़े शहरों में कोरोना वायरस से संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट, सबसे पहले उस पर नजर डाल लीजिए। और भारत देश की बात करेंगे, जहां पर 67,161 मरीज अभी तक संक्रमित हो चुके हैं और 2,212 मरीजों की मौत भारत में हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा 6,923 का है। 73 की जान अभी तक कोरोना वायरस की वजह से जा चुकी है। महाराष्ट्र में ये अपडेटेड आंकड़ा 22,171 मरीजों का है और 832 की मौत हो चुकी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 3,467 मरीज संक्रमित हुए हैं, 79 की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के आंकड़े आपके सामने 3,614 संक्रमित मरीज हैं, 215 की जान जा चुकी है। वहीं राजस्थान में 3,814 मरीज संक्रमित हुए हैं, अभी तक 108 लोगों की जान चली गई। बिहार में ये आंकड़ा 696 पहुंच चुका है और 6 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात में 8,195 मरीज अभी तक कोरोना वायरस के हैं, 493 लोगों की मौत हुई है। वहीं गुजरात के बाद तमिलनाडु में 7,204 मरीज संक्रमित, 47 की मौत। ये है अलग अलग राज्यों का आंकड़ा। अब आपको कुछ और बड़े शहरों में कोरोना का अपडेट क्या है वो बता देते हैं, जिसमें प्रभावित महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुंबई 13,739 संक्रमित, 508 की मौत। पुणे में 2,679 मरीज, 155 की मौत। भोपाल में 743 मरीज, 30 की मौत। इंदौर में 1,858 मरीज, 89 की मौत। जयपुर में 1,219 संक्रमित मरीज, 57 की मौत। और वहीं लखनऊ में 250 मरीज, 1 की मौत। आगरा में सबसे ज्यादा 756 मरीज, 24 लोगों की मौत। गौतम बुद्ध नगर में संक्रमितों का आंकड़ा 224 का और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और कानपुर में 301 मरीज संक्रमित हैं और 6 की मौत हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर खत्म होगा, और इसी संशय पर आज पर्दा उठ जाएगा। इस मसले पर आज मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में क्या एजेंडा रहेगा, ये पूरी जानकारी 100 सेकंड में आप देखिए। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने को है। कोरोना काल में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या फिर कुछ और ठोस रणनीति बनानी चाहिए। आर्थिक और सुरक्षा के तमाम मसलों पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी आज अहम बैठक करने जा रहे हैं। पहले 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल, 27 अप्रैल और अब 11 मई मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की 5वीं कोरोना बैठक। दोपहर बाद 3 बजे मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। देश को पटरी पर वापस लाने पर रहेगा जोर। इन बैठकों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा कुछ बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ही कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई से संबंधित अपना अनुभव साझा करने का मौका मिला है। ताजा बैठक में पीएम और सभी सीएम की लॉकडाउन को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई राज्य लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन संभावना है कि आर्थिक गतिविधियों को निगरानी के साथ तेज गति देने पर जोर होगा। कई राज्यों ने प्रधानमंत्री से विशेष पैकेज देने की मांग शुरू कर दी है। खबर है कि बैठक में प्रवासी मजदूरों और अप्रवासी भारतीयों को घर वापसी मामले पर सबको मिलजुल कर प्रयास जारी रखने पर जोर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक 350 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से करीब 3.5 लाख मजदूरों को अपने घर लौटने का मौका मिला है। मजदूरों की अब समस्याओं का समाधान निकालने पर मंथन होगा। विदेशों में रहने वाले भारतीयों की वापसी को लेकर विदेश मंत्रालय ने अपने 16 मई से दूसरे चरण का भी ऐलान कर दिया। इसमें उन देशों में रहने वाले भारतीयों को मौका मिलेगा जो पहले चरण में शामिल नहीं हो पाए थे। संभावना है कि कई राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी को लेकर बैठक में हिदायतें दी जा सकती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी बात रखने का मौका मिलने पर केंद्र और बंगाल के बीच आपसी तालमेल की कमी भी सबके सामने आ सकती है। और कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच में भारत सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 15 शहरों के बीच ट्रेन की आवाजाही का फैसला लिया गया है। 100 सेकंड में जानिए 12 मई से नई दिल्ली में किन किन शहरों के बीच ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी, इसका लाभ किस किस वर्ग के लोगों को मिलेगा।
लॉकडाउन के बीच भारतीय रेल एक बार फिर छुक छुक करती पटरी पर सर पर दौड़ने वाली है। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए नई दिल्ली से 15 शहरों के बीच ट्रेन चलाने का फैसला किया। इसके लिए टिकट की ऑनलाइन बुकिंग आज शाम 4 बजे से IRCTC वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इससे पहले कि आप टिकट बुकिंग की आपाधापी में खो जाएं, ये जरूर देख लीजिए कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से किन किन शहरों के बीच ट्रेन सेवाएं शुरू हो रही हैं। नई दिल्ली डिब्रूगढ़। दिल्ली में असम में कामगारों की संख्या काफी ज्यादा, बिहार के लोगों को भी फायदा। नई दिल्ली अगरतला। असम के साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा को भी जोड़ा जाएगा। नई दिल्ली हावड़ा। पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर और दिल्ली में जॉब कर रहे लोगों को फायदा। नई दिल्ली पटना। बिहार के प्रवासी मजदूरों को सबसे अधिक फायदा, व्यवसायियों को भी लाभ। नई दिल्ली बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए वरदान। नई दिल्ली रांची। झारखंड के प्रवासी मजदूर दिल्ली में फंसे हैं, ट्रेन चलने से व्यापार में सुविधा। नई दिल्ली भुवनेश्वर। ओडिशा और नई दिल्ली के बीच संपर्क स्थापित हो सकेगा। नई दिल्ली सिकंदराबाद। नई दिल्ली और दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना के बीच संपर्क बढ़ेगा। नई दिल्ली बेंगलुरु। IT सेक्टर के कारोबार में फायदा। नई दिल्ली चेन्नई। ट्रेन चलने से तमिलनाडु के कारोबार, व्यापार, इंडस्ट्रीज, मत्स्य उद्योग को फायदा। नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम। केरल और दिल्ली एक दूसरे से जुड़ेगा। नई दिल्ली मडगांव। गोवा के लिए बेहद अहम, पर्यटन शुरू होने से अधिक फायदा होगा। नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल। ट्रेन चलने से कारोबार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। नई दिल्ली अहमदाबाद। गुजरात के बिजनेसमैन को फायदा, व्यापार, उद्योग धंधे शुरू हो सकेंगे। नई दिल्ली जम्मू तवी। जम्मू कश्मीर के हितों का ख्याल रखते हुए कारगर कदम, घाटी के लोग दिल्ली को अपने करीब महसूस कर सकेंगे। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते देश भर में ट्रेन 22 मार्च से बंद है। हालांकि 12 मई से रेलवे की आंशिक सेवाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में महामारी का संक्रमण न बढ़े, इसके लिए आपको भी एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। अगर आप कोरोना काल में यात्रा करने के लिए मजबूर हैं तो रेलवे की गाइडलाइंस को आप जरूर देख लें। इसके साथ ही मेरे सहयोगी कुमार कुंदन की रिपोर्ट भी जरूर देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ट्रेन से यात्रा करने के नियमों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। भारतीय रेल जल्द ही सामान्य यात्रियों के लिए पैसेंजर सेवा शुरू करने जा रही है। 12 मई से इसकी शुरुआत होने जा रही है और 11 मई से टिकट बुकिंग होगी शाम के 4 बजे। टिकट IRCTC के वेबसाइट से ही बुक हो पाएगी। जो लोग जाना चाहते हैं उन लोगों को वेबसाइट पर जाके टिकट लेना होगा और जिन यात्रियों के पास कंफर्म टिकट होगा वही ट्रेन में सफर कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि स्टेशन पर किसी भी तरह का टिकट जो है वो काउंटर से खरीदा नहीं जा सकता है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट से जिन लोगों ने टिकट खरीदा होगा और जिनके पास कंफर्म टिकट होगा वही यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल 15 स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं जो कि 15 रूटों पर जाएगी और धीरे धीरे इस संख्या को बढ़ाया भी जाएगा। इन सब के बीच जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी। रेलवे ने जो घोषणा की है उसमें यह भी बताया गया है कि जिस तरीके से ये ट्रेनें चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें होंगी और इसकी सारी कोचेस जो हैं AC होंगी। मतलब राजधानी के तर्ज पे ये ट्रेनें चलाई जाएंगी तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा किराया देना पड़ सकता है। क्योंकि ट्रेन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा, इसलिए संभव है जो रेलवे का किराया हो वो काफ़ी ज़्यादा हो। हालांकि रेलवे का कहना है कि चूँकि हम एक निश्चित दूरी के बीच में ये ट्रेनें चला रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पर ये ट्रेनें चलेंगी, इसलिए यात्रियों को इसमें कई तरह की सुविधाओं से वंचित भी फिलहाल किया जा रहा है। आने वाले दिनों में धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी वैसे वैसे जो है सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ ही यात्रियों के लिए सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो तकरीबन 2 घंटे से पहले पहुंचे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे कई तरीके की चेकिंग से उनको गुजरना पड़ेगा। प्रवासी मजदूरों का पलायन रुक नहीं रहा। देर रात दिल्ली पुलिस ने ट्रक में भरकर ले जाए जा रहे करीब 100 लोगों को पकड़ा। इन्हें चेकिंग के दौरान प्रीत विहार सब डिवीजन ने पकड़ा। इसमें कई परिवार के भी लोग हैं जिसमें बच्चे और बुजुर्ग भी हैं। लखनऊ और आजमगढ़ पहुंचाने के लिए इनसे 500 से 1500 रुपए तक वसूल लिए गए। और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी मोहितो। दिल्ली पुलिस की प्रीत विहार सब डिवीजन ने 2 ट्रकों को पकड़ा है जिनके अंदर माइग्रेंट लेबर को ले जाया जा रहा था। आप देख सकते हैं ट्रक के अंदर किस तरीके से लोगों को बिठाया गया है और इनको दूसरे जगहों पे ले जाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो ट्रक है इस ट्रक को दिल्ली के आजादपुर मंडी से लिया गया था और इनमें लोगों को बिठाया गया है। जो लोग आप देख रहे हैं इनको आजमगढ़ ले जाया जा रहा था और 500 रुपये
पर सदस्य इनसे किराया लिया जा रहा है। जो दूसरा ट्रक है वो लक्ष्मीनगर के पॉइंट पर रोका गया था, जिसमें करीब 55 लोग थे और उनको लखनऊ ले जाया जा रहा था और उनसे 1500 रुपये का किराया वसूला जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों ट्रकों को रोका और इनकी जब चेकिंग की है, इन चेकिंग के अंदर पता लगा कि ट्रक के अंदर जो लोगों को ले जाया जा रहा है, और आप अगर बाहर से ट्रक का जो हुलिया देखना चाहें तो यहाँ से बिल्कुल नहीं नज़र आएगा कि अंदर इसके क्या जा रहा है, लेकिन पुलिस की रात में गहन चेकिंग चल रही है। उस चेकिंग के दौरान इनको पकड़ा गया है। फिलहाल जो पुलिस है वो अब जांच कर रही है कि इस ट्रक के मालिक कौन है और कहाँ से इन लोगों को ले जाया जा रहा था। लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि जो पहला ट्रक था उसको कश्मीरी गेट से ले जाया जा रहा था, जिनमें लोग थे लखनऊ की तरफ थे, लखनऊ की तरफ ले जाया जा रहा था। जो दूसरा ट्रक है आजादपुर मंडी से निकला है, जहाँ पे इन लोगों को आजमगढ़ ले जाया जा रहा है। फिलहाल करीब 100 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और इनको अलग अलग जगहों पर दिल्ली में रखा जा रहा है। कैसे ट्रक में आए, कैसे संपर्क में आए ट्रक ड्राइवर के, और कितने पैसे दे रहे थे आप वहाँ अपने घर जाने के लिए? दे रहे थे सर 500 रुपये। तो कौन आपको यहाँ ट्रक पे लाया? आप लोग खुद आए थे या किसी? नहीं सर, किसी के लिंक से आए थे। अच्छा, क्या बोला था आप लोगों को उन्होंने? उन्होंने बोला था कि छोड़ दूंगा आप लोगों को, आजमगढ़ 500 रुपये लूँगा। हमने कहा सही है, कैसे की स्थिति काफ़ी डाउन थी, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं थी, काम बंद हो चुका है, कोई सुविधा ही नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।